ये हैं ओप्पो के दो नए धुरंधर स्मार्टफोन्स। अब धुरंधर इसलिए बोल रहा हूँ कि ओप्पो की 10 सीरीज ओप्पो के लिए किसी वरदान से कम बिल्कुल नहीं है। और इन दोनों डिब्बों की तरह इसकी दो खास वजह हैं। ऑफलाइन मार्केट में इनकी सेल और डिमांड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती है और ये बिग बॉस के सल्लू भाईजान से भी कहीं ज्यादा है। और दूसरी, ओप्पो की 10 सीरीज हमेशा अपने स्पेशल कैमरा फीचर्स की वजह से ही जानी जाती है। और आजकल जिसके फोन का कैमरा अच्छा नहीं है उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं भाई, गजब बेइज्जती है। लेकिन क्या ओप्पो की ये नई नवेली 10 सीरीज पुरानी सीरीज की तरह अपना नाम रोशन कर पाएगी? आइए देखते। यही सारे राज खोलेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक मजेदार सी अनबॉक्सिंग। आएगा मजा। काफी मोटा मोटा सा डिब्बा, लगता है सारा सामान डाला है ओप्पो ने। तो सबसे पहले ये प्यारा सा सेक्शन और इसके अंदर ओब्वियसली भाई एक ट्रांसपेरेंट केस और स्माइली सिम इंजेक्टर पिन। जैसे हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल, वैसे इधर भी। ओ भाई बहुत सारा पेपर वर्क है इसमें तो, नाइस। और ये क्या है? ओ वाह, सही है यार, प्रोटेक्शन पूरी, मतलब क्यूआर कोड के साथ। और अब भाई ओए होए होए, फोन ऑब्वियसली भाई अभी तो नहीं खोलने वाला हूँ। एक और सेक्शन नीचे एंड ऑब्वियसली चार्जर 80 वोल्ट सुपर बुक। इसके बाद एक टाइप C टू टाइप A वाली केबल एंड दैट्स ऑल। तो अनबॉक्सिंग हो गई, इसको रखते हैं साइड और अब चलते हैं अपने फोन पे। ओए होए, वाओ। रुको जरा, एक पन्नी और उतारते हैं। दोनों एक जैसे लग रहे हैं भाई देखने में तो दोनों ही सेम है, लेकिन रुको रुको मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। इसके अंदर ये मारी सिलिकॉन और ये टेलीफोटो लेंस है और इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम नीचे नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें बीच में भी है, इसमें मारी सिलिकॉन नहीं है और टेलीफोटो भी नहीं है। दोनों फोन ही ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से कर्व डिस्प्लेज है इनमें। बाकी दोनों में ही IR ब्लास्टर है, दोनों में ही प्लास्टिक फ्रेम्स हैं, दोनों में ट्रिपल रेयर कैमराज हैं और दोनों की डिस्प्ले पंच होल के साथ आती है। और अनबॉक्सिंग ऐसे कैसे डन हो जाएगी भाई? तो ये इस प्रो प्लस का छोटा भाई है। छोटे भाई की बात हम फिर कभी कर लेंगे। आज हम बात करते हैं डेडिकेटली इस बड़े भाई की। इसको अपने साथ बहुत कुछ कमाल की चीजें लेके आता है। इसमें 6.74 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले है और ये कर्व्ड पैनल है 120 हर्ट्ज अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले की स्मूथनेस मस्त है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत थी, क्योंकि कई एप्लीकेशंस में अभी भी ये 90 हर्ट्ज पे काम करता है। जैसे यूट्यूब पे गई सीधा 90 हर्ट्ज। साथ ही में गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन है वहां पे ये 60 या फिर 90 हर्ट्ज में स्विच करता रहता है। और ये हाल तब है जब मैंने परमानेंटली इसको हाई पे सेलेक्ट करके रखा है। ये ऑटो सेलेक्टेड पे नहीं है, हाई पे है परमानेंट। तो इसके हैप्टिक्स बहुत ही कमाल के हैं। जैसे ही आप बैक वगैरह कर रहे हो तो हर जगह आपको जो साउंड और हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है डिस्प्ले बुलेट की तरह धक धक कर रही है। साथ ही भाई ये HDR 10+ को सपोर्ट करता है। मतलब आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे चाहे मूवी देखो चाहे सीरीज देखो, कोई प्रतिबंध लगने ही नहीं वाला है। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। कलर्स देखो कितने शानदार निकल के आ रहे हैं। और मैं अगर इसको 170 डिग्री से भी देख रहा हूं तो चीजें एकदम विजिबल दिखाई दे रही हैं। और ऐसे कई फोन जिनमें प्रोसेसर में इतना दम नहीं होता, उनमें आप 4K में प्ले करके जब HDR में प्ले करते हो ना, उसके बाद आप उसको 1.5x या 1.75x या फिर 2x में चला देते हो ना, तो जिटर करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2x में भी 4K HDR बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर पा रहा है, एक माइनर जिटर भी नहीं है। इसका मतलब प्रोसेसर में दम है बाबा। और भाई कलर्स इतने अच्छे आने का रीजन सीधा सा है कि ये एक 1 बिलियन कलर वाली डिस्प्ले है। और एक हम है भाई, कपड़े भी खरीदने जाए तो 4-5 कलर से ऊपर तो बुद्धि में ही नहीं है हमारे। और ये तो डिस्प्ले की बात है, जब तक म्यूजिक ना हो उसमें कैसे मजा आएगा? तो मजा ऐसे आएगा। भाई इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और मैंने जो साउंड एक्सपीरियंस किया वो कुछ ऐसा है कि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 70% साउंड सुनाई देगा और ऊपर की तरफ से 30%। लेट मी एक्सप्लेन। बाकी काफी ज्यादा लाउड है और भाई एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल है। और भाई जैसे अपने शरीर में आत्मा ना हो तो बिल्कुल क्या है शरीर, मिट्टी है भाई। वैसे एक फोन में अगर जब तक प्रोसेसर ताकत ना हो ना, तब तक ये मिट्टी कैसे, ये तो प्लास्टिक है। लेकिन इसके अंदर ताकत भी और बाकी सारी चीजें भी है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ आता है। और ये जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम ये काफी ज्यादा पॉलिश हो चुका है, काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलने वाला है। आगे इसमें हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस डाल के मल्टीटास्किंग वगैरह सब कुछ करके देखा, ताकि जब भी हमारे सामने हैंगिंग या लैगिंग का इशू आए हम आपको तुरंत बता दें
लेकिन ऐसे आ ही नहीं ना, तो बता नहीं पाए भाई। और एक्सट्रीम टेस्टिंग के लिए हमने इसके अंदर BGMI डाल रखा है, वो भी हमने काफ़ी देर तक खेला। हाँ, थोड़ा सा वॉर्म जरूर होता है लॉन्ग गेमिंग सेशन में, लेकिन इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हीट को मैनेज करने के लिए ओप्पो ने इसमें अल्ट्रा कंडक्टिव कूलिंग सिस्टम डाल रखा है, जिसकी वजह से सीन क्या होता है ना कि थोड़ा सा कूल रखने में मदद करता है। और फोन जब कूल होता है ना, तो प्रोसेसर वगैरह अपनी हाई कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, और वो चीज़ इसमें देखने को मिलती भी है। एक्सट्रीम गर्मी के मौसम में भी हम इसको खेल रहे थे, और इतना ज़्यादा वो गर्म वाला इश्यू था नहीं इसके साथ। मैं भी बाहर नहीं खेला सूरज के सामने, इसलिए। बाकी इस फोन का कम से कम रैम वाला वेरिएंट भी आपको 12 GB से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। वो वर्चुअल रैम तो अलग से मिलती है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो काम की भी नहीं है, लेकिन 12 GB रैम देखने को मिलती है आपको। और उसके ऊपर आपको 16 GB रैम वेरिएंट पे ऑप्शन मिल जाता है। और इतनी रैम के बाद आप कुछ भी कर लो भाई, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। बाकी सॉफ्टवेयर के नाम पे इसमें एंड्रॉइड 13 मिलता है, ColorOS 13.1 पे ये रन कर रहा है। बाकी इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, तो डेफिनेटली ये देखने में काफी कूल लगता है। और हाँ, इसके अंदर जो दिख रहा है ना, वो जाना पहचाना सा लग रहा होगा। समझ रहे हो और भाई फोन को रिमोट की तरह यूज करने के लिए IR ब्लास्टर भी है ऊपर की तरफ, तो एसी का, कूलर का, पंखे का, जिसका चाहो उसका रिमोट बना दो। बाकी कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए थी। जैसे 50,000 रुपए का फोन है, उसके हिसाब से ब्लोटवेयर काफी ज्यादा है, क्योंकि ये हॉट ऐप, हॉट गेम्स, हॉट फ्री गेम्स, जोश, मौज, ये जो है ना, वो 50,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के बाद ना कहीं एकदम खटकने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा ऐड नहीं करते जितना ColorOS करता है। इनका ColorOS बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, सारी चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल फील होती हैं। कहीं भी कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाए या फिर ऐसा कोई लैग वाला इशू कहीं कोई भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, वो डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए। फेसबुक इन्होंने पहले से डाल रखा है, डेली हैंड डाल रखा है, तो ये निकलना चाहिए। प्लस जैसे ही आप वॉलपेपर्स वगैरह चेंज करने जाते हो, तो इनके एप्लीकेशन चाहे Realme के फ़ोन यूज कर लो, OnePlus के फ़ोन यूज कर लो, ओप्पो के फ़ोन यूज कर लो, सब में ऐसे ही यही वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। तो एक इंडिविजुअल इंसान लेगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ यार, उसके लिए तो नया ही होगा सब कुछ। लेकिन जो Realme से स्विच करके इस पे आएगा, या फिर OnePlus से स्विच करके इस पे आएगा, इससे स्विच करके OnePlus पे जाएगा, तो उसको कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए डेफिनेटली भाई यहाँ पे ना चेंजेस होने चाहिए। और कनेक्टिविटी के नाम पे इसमें 5G, ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, NFC, सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी इसके बैक में भी ग्लास है, फ्रंट में ऑब्वियसली ग्लास है। और भाई ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। पीछे से भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा क्या। और उसके बाद अंत में आती है बैटरी, और बैटरी के बिना भाई फोन का जीवन ही व्यर्थ है। तो ये 4700 mAh की बैटरी के साथ आता है, और 100 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करेंगे कैमरास की, क्योंकि ओप्पो की रेनो सीरीज में हमेशा से ही कैमरा को ब्रह्मास्त्र माना जाता है। भाई ये अलग ही लेवल की इंजीनियरिंग दिखाते हैं इसमें। और इस बार तो पहली बार ओप्पो रेनो सीरीज में टेलीस्कोप कैमरा को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये 120x तक जाता है। ये 3x पोर्ट्रेट में भी काम आता है, और 6x तक ऑप्टिकल जूम भी करता है, जो डेफिनेटली काफी यूजफुल फुटेज देता है। और ओप्पो रेनो 10 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, और ये सोनी के IMX 890 के साथ आता है। 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, और ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मेगापिक्सल्स के साथ आता है भाई इस प्राइस रेंज। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत थी। 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, बीच में 8 मेगापिक्सल, भाई ये थोड़ी सिमेट्री बैठ से नहीं रही है। नॉर्मल मोड में कुछ इस टाइप की फोटोज आपको देखने को मिल जाती हैं, मतलब नॉर्मल मोड में भी आपको काफी रंग बिरंगे विंटेज टाइप कलर दिखाई देते। और इसकी पोर्ट्रेट मोड की फोटोज तो भाई डेफिनेटली हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि इसमें आपको एकदम नेक्स्ट लेवल ब्लर मिलता है। कलर्स काफी बढ़िया आते हैं, साथ ही में एज डिटेक्शन में कोई कमी नहीं है। मतलब पोर्ट्रेट मोड में फोटो शूट करके दिल एकदम गार्डन हो जाता है। और ये कमाल है इसके 64 मेगापिक्सल के टेलीफोटो सेंसर की वजह से। अल्ट्रा वाइड में 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल हो सकता था, यहाँ पे क्वालिटी गिर जाती है। जब आप प्राइमरी से फोटो लेते हो, टेलीफोटो से लेते हो, तो क्वालिटी डिटेल्स काफी ज्यादा रहती हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड में फ्री नहीं है। और इसमें 120x तक जूम आप कर सकते हो, और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल फोटोज आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद ये फोटो यूजफुल बन जाती है। और ये फ्रेम्स को रोकने की भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप काफी स्टेबल फोटोज ले पाओ। मैं इसको पिछले 1 वीक से यूज कर रहा हूँ, मैंने डिटेलिंग देखी है, कलर कॉन्ट्रास्ट, डिटेल्स, सारी चीजें ऑन पॉइंट है।
है। और लो लाइट में भी हमने चेक करा है, इसके कैमरास काफी अच्छी लाइट कैप्चर करते हैं जिसकी वजह से डिटेल्स रहती हैं। बैक कैमरा में 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, OIS भी है जिसकी वजह से काफी स्टेबल फुटेज आती हैं। लेकिन फ्रंट में सिर्फ 1080p 30 FPS मिलता है। बाकी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है और यहाँ भी सोनी का सेंसर यूज हुआ है। डेफिनेटली ओप्पो की रेनो सीरीज में आपको सेल्फी और बैक कैमरा काफी अच्छे मिल जाते हैं और ये फोन उस लेगेसी को लेके आता है। इवन काफी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखता है इस बार। बाकी अब बात करें कंक्लूजन की तो भाई डेफिनेटली ओप्पो की रेनो सीरीज कैमरा के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलता है। अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 है और इसके स्कोर्स भी बहुत ही कमाल के निकल के आते हैं। 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें मिला के एक अच्छा पैकेज बन जाता है। बाकी ये 55,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है। डेफिनेटली प्राइस थोड़ी हायर साइड है, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी टाइम के साथ इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, आपका फेवरेट फीचर कौन सा है इस ओप्पो रेनो 10 सीरीज में, मुझे नीचे लिख के बताओ। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तक के लिए बाय।